आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा टेंसेस का। आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसको कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो कवर कर लिया था, तो आज की हेडिंग डाल दो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको बताया था कि ऐसा काम जो फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यू रहे। ठीक है, ऐसा काम जो फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूअस रहे वो कौन सा टेंस कहलाता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट का मैंने पिछली क्लास में आपको क्या कवर करवाया था? ऐसा काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, ऐसा काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कौन सा? ऐसा काम जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअसली चल रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कौन सा है? रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कौन सा है? चुका होगा, चुका होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज करते हैं कि ऐसे काम जो फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यू रहेंगे। ठीक है, फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यू रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 7 बजे से वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे। सॉरी, 7 बजे वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे। ठीक है, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा वो काम कितने बजे? एक टाइम पे, लेकिन कौन सा टाइम? फ्यूचर वाला। ठीक है, लेकिन उससे पहले की बात कर रहे हैं कि वो 7 बजे वो काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो 7 मैं हिंदी में लिखता हूं उनको। 7 बजे वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे। 7 बजे वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे। ठीक है, 7 बजे, हाँ 7 बजे वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही 7 बज जाएंगे, दैट मीन्स कि उनको 2 घंटे से खेलते हुए, सॉरी, जैसे ही 7 बज जाएंगे उनको खेलते हुए 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि परफेक्ट टेंस भी बीच में आ गया और खेल रहे होंगे, आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो भी बीच में आ गया। ठीक है, लेकिन वो काम कंप्लीट भी हो रहा है लेकिन कंटिन्यू भी चल रहा है। कंप्लीट कब होगा वो टाइम भी हमने दे दिया, होगा कब? 2 घंटे बाद, यानी कि फ्यूचर की बात भी हो गई। ठीक है, 7 बजे वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही 7 बज जाएंगे उनको खेलते 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों मतलब जो है वो निकल रहे हैं और सेम ही सेंटेंस में दोनों के मतलब जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, ये तो हुआ हिंदी का। अब बनाते हैं इसकी इंग्लिश जो आपके काम की है। 7 बजे वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे। They will have been playing for 2 hours by 7 o'clock. By 7 o'clock. ठीक है, They will have been playing for 2 hours by 7 o'clock. ठीक है, कि 7 बजे वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे। ठीक है, जैसे ही 7 बजेंगे दैट मीन्स कि उनको खेलते हुए 2 घंटे हो चुके होंगे। ठीक है, चलो अब बनाते हैं एक और। 2025 में रमेश इस मकान में 5 साल से रह रहा होगा। 2025 में रमेश इस मकान में 5 साल से रह रहा होगा। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? रमेश विल हैव बीन
Ramesh will have been living in this house, living in this house for 5 years, by 2025, by 2025 या by the year of 2025. ठीक है, रमेश will have been living in this house for 5 years by 2025. एक और कर लेते हैं. 15 अगस्त 2025 को राहुल इस कॉलेज में 3 साल से पढ़ रहा होगा. ठीक है, 15 अगस्त 2026 को राहुल इस कॉलेज में 3 साल से पढ़ रहा होगा. ठीक है, यानी कि जैसे ही 15 अगस्त 2026 या 2025 आएगी, ठीक है, राहुल को इस कॉलेज में पढ़ते हुए 3 साल हो चुके होंगे. ठीक है, तो दोनों तरीके से आपके सेंटेंसेस जो है वो बन रहे हैं. ठीक है, पहला तरीका बताता हूं. पढ़ रहा होगा. 15 अगस्त 2025 को राहुल इस कॉलेज में 3 साल से पढ़ रहा होगा. रहा होगा कहां पे आता है आपका? फ्यूचर रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में. ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपका बन रहा है. अब फ्यूचर परफेक्ट इसी सेंटेंस का कैसे बनता है? 2000 जैसे ही 15 अगस्त 2025 आएगा, राहुल को इस कॉलेज में पढ़ते हुए 5 साल हो चुके होंगे. फ्यूचर चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है, तो एक ही सेंटेंस में सेंटेंस का मतलब वही है. ठीक है, लेकिन उसको 2 तरीके से जो है वो मैंने आपको बना के बताया. ठीक है, अब उसकी इंग्लिश लिखते हैं. राहुल विल हैव बीन, राहुल विल हैव बीन, अगर आई और बी है तो उसकी जगह पे शेल हैव आ जाएगा. ठीक है, राहुल विल हैव बीन स्टडीइंग, पढ़ रहा होगा, स्टडीइंग इन दिस कॉलेज, स्टडीइंग, D-I-N-G, studying in this college for, कितने साल हो चुके होंगे? 3 साल. For 3 years by या on आएगा, by नहीं आएगा यहाँ पे. On 15 अगस्त 2025. ठीक है, जब एग्जैक्ट दिया हो तब तो वहां पे हम ऑन लगाते हैं. ठीक है, राहुल विल हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years ऑन 15 अगस्त 2025. अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर क्या रहता है, हम क्या कॉमन देख रहे हैं? विल हैव बीन जो है वो आ रहा है. ठीक है, यहां आई और बी हो तो उसकी जगह पे शैल हैव बीन आ जाएगा. ठीक है, बाकी हैज जो है वो यहां पे नहीं आता है. ठीक है, विल के साथ हैव ही आता है. विल हैव, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड देन उसके बाद फॉर या फिर सिंस. ठीक है, फॉर या फिर सिंस और टाइम पीरियड. ठीक है, देन आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है, सॉरी, पहले ऑब्जेक्ट देन आपका फॉर या सिंस. ऑब्जेक्ट पहले आएगा, देन फॉर या सिंस आएगा. स्ट्रक्चर बनाते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर. बनाते हैं इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव. ये इतने यूज में नहीं आते आपके फ्यूचर वाले, और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो लीस्ट यूज में आने वाले आपके टेंसेस हैं. नेक्स्ट है आपका
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आगे सेंस और फॉर लगाना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हम इतना ही करते हैं। ठीक है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, इतने में ही हमारा काम जो है हो जाएगा। ठीक है, अब बनाते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या आएगा, आई शैल नॉट हैव। ठीक है, मैंने बताया ना शैल नॉट नेगेटिव और आपका जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होता है उसमें शैल और हैव जो है वो एक साथ नहीं आते। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब इसी का इंटेरोगेटिव बनाते हैं। शैल आई, इसका बना रहे हैं अफर्मेटिव का इंटेरोगेटिव। शैल आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। शैल आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। Ram will have been writing a book. Ram will have been writing a book. तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, Ram will not have been writing a book फुल स्टॉप। और नेगेटिव क्या बनेगा, अफर्मेटिव का नेगेटिव अफर्मेटिव का इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। विल राम हैव बीन राइटिंग अ बुक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस नॉट। जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नॉट हैव के बाद नहीं आएगा। ठीक है, विल और हैव इकट्ठे नहीं आते नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। ठीक है, विल और हैव इकट्ठे नहीं आते, इसलिए पहले बीच में नॉट आएगा। हम ऐसे नहीं लिख सकते राम विल हैव नॉट बीन राइटिंग अ बुक, या हम ऐसे नहीं लिख सकते राम विल हैव बीन नॉट राइटिंग अ बुक। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, राम विल नॉट देन हैव देन बीन। ठीक है, ऐसे ही आपका यहां पे। ठीक है, विल हैव राम बीन राइटिंग अ बुक गलत है, विल राम हैव बीन राइटिंग अ बुक करेक्ट है। ठीक है, तो विल और हैव इकट्ठे नहीं आते नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। स्ट्रक्चर पे जाते हैं दोबारा। राम विल नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, और जो भी आपका आगे टाइम पीरियड दिया हो। ठीक है, बाय दिस और ऑन दैट। ठीक है, डेट या फिर टाइम। ठीक है, चलो ये हो गया आपका नेगेटिव का। अब बनाते हैं इसका इंटेरोगेटिव का। विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एक एग्जांपल करेंगे। I shall have been playing match since morning. I shall have been playing
मैच सिंस मॉर्निंग। I shall have been playing match since morning। ये क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका क्या बनाना है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो दो तरीके से बनता है आपका। सबसे पहले shall I not have been, shall I not have been playing match since morning, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। shall I not have been playing match since morning। आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था कि मैं सुबह से मैच खेल रहा हूंगा, ठीक है, मैं सुबह से मैच खेल रहा हूंगा। नेगेटिव क्या बनाया हमने, नेगेटिव अफर्मेटिव क्या बनाया हमने, सॉरी नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या बनाया हमने, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पहला क्या बनाया, क्या मैं सुबह से मैच नहीं खेल रहा हूंगा, ठीक है। shall I have not been playing match since morning। दूसरा shall और not को एक साथ लिखते हैं तो क्या बन जाता है, shan't। shan't I have been playing match since morning, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक और कर लेते हैं, shall वाला हो गया, will वाला कर लेते हैं। He will not have been watching TV for 2 hours। एक मिनट, he will have been watching TV for 2 hours। he will have been watching TV for 2 hours। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, he will have been watching TV for 2 hours। 2 hours। अब इसका बनाते हैं नेगेटिव अफर्मेटिव। विल ही नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्या बनेगा, विल और नॉट जो है वो इकट्ठा आ जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा, वॉन्ट। Won't he have been watching TV for 2 hours, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। विल या फिर shall प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक स्ट्रक्चर तो ये बनता है, विल या फिर शैल, देन उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, विल सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर, ठीक है। जो ये करवाया इसमें भी सिंस और फॉर जो है वो लगेगा, मैं जानबूझ के नहीं लगाया था, ठीक है, दोनों में लगना है। मैंने बता दिया था आपको कि लगना है, ठीक है, बस लगाया नहीं, मैंने लिखा नहीं है वहां पे। चलो सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वोंट या फिर शैंट। वोंट या फिर शैंट। अब क्योंकि नॉट जो है वो पहले लग चुका है तो अब नॉट यहां पे नहीं लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, साथ में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी के साथ आपके टेंसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो करेंगे, इसके और उसी के साथ पंक्चुएशन मार्क्स के। चलो इसी के साथ आपके टेंसेस खत्म हो जाते हैं। लास्ट टॉपिक आज है पंक्चुएशन मार्क्स का। जो लास्ट आपका पंक्चुएशन मार्क है वो है इन्वर्टेड कॉमास। तो हेडिंग डाल दो पंक्चुएशन मार्क्स में इन्वर्टेड कॉमास।
इन्वर्टेड कॉमर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स और दूसरे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। दोनों एक साथ ही कवर करेंगे। हेडिंग इन्वर्टेड कॉमर्स, ये है आपके डबल इन्वर्टेड कॉमर्स और ये है सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, चलो लिखो रूल नंबर 1। इन्वर्टेड कॉमर्स कहां पे यूज होते हैं? जब भी हमें डायरेक्ट नरेशन जो है वो बतानी हो। ठीक है, जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच को बंद करने के लिए, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच को बंद करने के लिए इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ही सेड, उसने कहा, ये क्या है आपका नरेशन है, उसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है अब शुरू होगी। तो वो कैसे शुरू होती है? यहां पे कॉमा लगता है, देन इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें इसने जो बोला, जो इसने बोला वो बात जो है वो इन इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में आएगी। क्या बोला इसने? वेयर डू यू लिव, पूछा है उसने, वेयर डू यू लिव। वैसे यहां पे जब भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो यहां पे सेड नहीं आता, यहां पे आस्क आता है। ठीक है, बट एनी हाउ, जैसा एग्जांपल दिया था, वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। ठीक है, तो जो भी डायलॉग्स होंगे आपके वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आते हैं। रूल नंबर 1। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, शी सेड टू मी, क्या बोला देखते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट। इन्वर्टेड फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज होने से पहले आएगा और हर डायलॉग के बाद आएगा। ठीक है, हर डायलॉग के बाद, मतलब इसमें कभी भी ये नहीं करना कि फुल स्टॉप लगाए बिना इन्वर्टेड कॉमर्स जो है उसको क्लोज कर दो। हमेशा फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि उसकी बात जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, उसका डायलॉग जो है वो खत्म हो चुका है। चलो, तो नंबर 1 कहां पे आता है? जहां पे भी आपको क्या करना होता है, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स है। ठीक है, जहां पे भी आपको डायरेक्ट नरेशन या फिर रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको बताना होता है, वहां पे आपका इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो आते हैं। तो रूल नंबर 1 लिख लो, डायरेक्टेड स्पीच, सॉरी डायरेक्ट नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया रूल नंबर 1। नेक्स्ट रूल, जब भी किसी की कोटेशन, कोई बंदा जो है कोई कोटेशन कहता है तो वो भी उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर सेज, AKESPHERE, शेक्सपियर सेज, क्या कहता है शेक्सपियर? स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। Sweets are the uses of adversity. ADVERSITY, adversity, full stop, inverted commas, close. Sweets are the uses of adversity. ठीक है, तो किसी की भी कोटेशन को लिखना हो वो भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी जाती है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 कोटेशन। कोटेशन। नेक्स्ट, अब आते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर। नेक्स्ट, अगर किसी की बुक, ठीक है, किसी ऑथर की बुक, कॉमा, न्यूज़पेपर, पोएम, नॉवेल, किसी सेंटेंस में किसी बंदे की बुक का नाम आ जाए, किसी न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, किसी पोएम का नाम आ जाए, या पोएम का टाइटल आ जाए, या नॉवेल का टाइटल जो है वो आ जाए, उसके अलावा भी है कोई स्टोरी आ जाए, स्टोरी का नाम आ जाए, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल, आई हैवंट रेड हैमलेट सो फार।
हैमलेट सो फार, मैंने अभी तक हैमलेट जो है वो नहीं पढ़ा है, ठीक है, आई हैवंट रेड हैमलेट सो फार, ठीक है। तो हैमलेट जो है ये उसका बुक है कि नॉवल है, जो भी इसको कहते हैं, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं, बुक भी हो सकती है, नॉवल भी हो सकता है, और क्या कहते हैं उसको, नाटक जो होता है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो किसका है, शेक्सपियर का। तो उसको हम क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास जो है उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है, डाल करके डबल ही हो गया, इसको हम लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। और देखते हैं एग्जांपल, लीप ईयर इज अ फेमस पोएम, लीप ईयर। अब एक चीज और मैंने बताई थी कि जितनी भी पोएम्स के नाम हैं, जितने भी नॉवेल्स के नाम है, वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर, अब इसके चाहे आगे भी कुछ ना कुछ होता है, उसका हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, ठीक है। लीप ईयर इज अ फेमस पोएम, इज अ फेमस पोएम, ठीक है, लीप ईयर इज अ फेमस पोएम। एक एग्जांपल और, आई read the Economic Times daily. I read the Tribune daily. ठीक है, I read the Tribune daily, ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, ठीक है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास कहां पे लगते हैं, किसी भी बुक का नाम, न्यूज़पेपर का नाम, पोएम, नॉवेल, स्टोरी, ठीक है, तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाएगी। ये था आपका रूल नंबर 3। नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 जो है वो भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के लिए है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, कई बार सेंटेंस में कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस जो है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं ताकि उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बताई जा सके, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम जब हम नोट्स में बनाते हैं तब भी मैं कहता हूं ना कि इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दो। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी इंपॉर्टेंस बतानी हो, उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए उनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नेचर, ठीक है, और जब भी ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। द वर्ड नेचर इज ऑल्सो यूज्ड टू मीन द एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन, टू मीन द एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे नेचर को इंपॉर्टेंट करके दिखाना था तो उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया। एक एग्जांपल और, मेनी पीपल वर जेल्ड, मेनी पीपल वर जेल्ड अंडर पोटा। पोटा होता है आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ऐसे करके कुछ होता है, आई थिंक यही होती है उसकी फुल फॉर्म, पोटा इन तमिलनाडु, ठीक है। तो पोटा जो है उसके हमें इंपॉर्टेंस जो है वो दिखानी थी, तो हमने क्या कर दिया, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा, ठीक है। ये है आपका रूल नंबर 5। जब किसी भी वर्ड की इंपॉर्टेंस जो है उसको बताना हो तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। अब आते हैं 5th रूल, जिसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और डबल इन्वर्टेड कॉमास दोनों यूज होते हैं, ठीक है। तो वो कहां पे होंगे, अगर किसी कोटेशन के अंदर भी कोई कोटेशन हो, ठीक है, कोटेशन के अंदर कोई कोटेशन हो या फिर कोटेशन के अंदर किसी न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, किसी स्टोरी का नाम आ जाए, किसी नॉवेल का नाम आ जाए, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास जो है वो लगा देते हैं। लगा के देखते हैं, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, शी सेड टू मी, क्या कहा, वो लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। क्या कहा उसने, हैव यू रेड गोदान, हैव यू रेड गोदान ऑफ प्रेमचंद्र।
तो गोदान क्या है, बुक का नाम है, तो उसको किस में लिखेंगे अब, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। ये हाईलाइट करने के लिए मैं इसको रेड से कर रहा हूं, ठीक है। हैव यू रेड गोदान ऑफ प्रेमचंद्र, एक मिनट, प्रेमचंद है, हाँ प्रेमचंद, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज। डबल इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास जो है वो आया, ठीक है। तो जब किसी कोटेशन के अंदर कोटेशन हो तब वहां पे हम जो है क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास जो है कॉमा लग सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, क्या बोला राम, देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, हैवंट यू सीन द स्पाइडरमैन सो फार, haven't you seen the Spider-Man movie, the Spider-Man so far, अब आप बोलोगे कि ये तो आपने बताया नहीं कि मूवी के अंदर भी लगता है, ठीक है, बट मैंने ये बताया था ना कि किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस बताने के लिए हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, ठीक है। तो उसने मूवी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास जो है वो लगा दिया, ठीक है। तो ये था आपका फिफ्थ रूल, जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कब लगेगा, जब कोटेशन के अंदर कोटेशन हो, ठीक है। बंदा कुछ बोल रहा है लेकिन किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बोल रहा है, तो जब वो बोल रहा है तब डबल इन्वर्टेड कॉमास जो है वो तो लगना ही है, ठीक है। लेकिन जब वो बोल रहा है तो उसके अंदर वो किसी इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहा है, तो उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं बताने भूल गया था आपको, हमने किया था एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। जब भी कभी फॉर्मल लेटर लिखना है वहां पे कभी भी एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो नहीं लगाना है आपको, ठीक है। ये जनरली इनफॉर्मल टॉक में यूज होता है, ठीक है। तो जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखो वहां पे कोशिश करनी है, कोशिश क्या, वहां पे कभी भी ये नहीं लगाना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, कोशिश नहीं करनी, ध्यान रखना है कि वहां पे एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो नहीं लगेगा। इसी के साथ हमारे टेंसेस और पंक्चुएशन मार्क्स जो है सारे जो है वो फिनिश हो जाते हैं। एक क्लास अब हम करेंगे इनके टेस्ट के ऊपर, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस के ऊपर एक क्लास जो है वो लगाएंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे उस पर्टिकुलर क्लास के बाद, जो टेस्ट वाली क्लास होगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, थैंक यू सो मच।